हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं ये वीकली रीडिंग जो कि मैं इस वीक के लिए लेके आई हूँ, जो शुरू होता है 17 जून से लेके 23 जून। तो मैंने आपके लिए पहले से ये 3 पाइल सिलेक्ट करके रखी हैं। ये है पाइल 1 विद द रेड जैस्पर ब्रेसलेट, एंड ये पाइल 2 है विद द क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, और ये है पाइल 3 विद ब्लैक टॉर्मोलिन एंड टाइगर आई ब्रेसलेट। तो ये तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों ब्रेसलेट में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक बार में देखने से ही जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी पाइल है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने इन तीनों पाइल्स की जो रीडिंग का टाइमिंग है वो नीचे टाइम फ्रेम में दे रखा है। सीधे आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी ये रेड जैस्पर वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो मैं आपका ये ब्रेसलेट इधर रख देती हूँ और अभी देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है 17 जून से लेके 23 जून, ये मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स के हैं उनके लिए कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम आपका एक एनर्जी चेक कर लेते हैं कि ये मंडे से लेके संडे तक आपके ये 7 डेज़ हैं, ये कैसे जाने वाले हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो आपका मंडे का कार्ड है वो है द सन का कार्ड। तो मंडे का जो दिन है 17 जून का दिन, वो आपके लिए काफ़ी सनी जाने वाला है। काफ़ी लोगों को अपने हम बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और काफ़ी लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। तो वैसी सी ये एक एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे काफ़ी ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जो मंडे वाला पूरा दिन है आप काफ़ी एनर्जी से भरे हुए होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। तो अभी हम देखते हैं ट्यूसडे की एनर्जी। तो देखिए जो ट्यूसडे का कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। तो ट्यूसडे का दिन अगर आप कोई चीज़ शुरुआत करना चाहते हो, किसी भी चीज़ की बिगनिंग करना चाहते हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, तो ट्यूसडे का दिन जो है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। ट्यूसडे के लिए काफ़ी लोग एक नई जर्नी की शुरुआत भी कर सकते हैं अगर कहीं वो जाना चाह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं अपना वेडनेसडे का कार्ड जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो जो वेडनेसडे का कार्ड है वो वहाँ पे हमें यही दिखा रहा है कि जो वेडनेसडे है उसमें काफ़ी हाई चांसेस है कि जैसे ना आपकी कोई ना किसी से जैसे ना वो थॉट प्रोसेस के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब कि आपके विचार जो है वो उनके विचारों से ना मिले। तो वेडनेसडे को मैं आपको यही बोलूँगी कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है उससे आपने बचना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कहीं पे ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है ना, या फिर हम लोगों के जब भी 2 लोग बैठे हुए उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उस टाइम पे उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएं, और थोड़ी देर बाद अपने आप ही जो एयर है वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी। तो देखिए जो थर्सडे की एनर्जी है ना, दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप किसी पार्टी में जाएं, और जब भी उस पार्टी में आप जाएं आप वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, हो सकता है अपने जो भी अपना अटायर पहना है उसकी वजह से, ठीक है ना, या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उतना उस दिन हाई लेवल पे होगा कि अपने कॉन्फिडेंस के कारण आप काफ़ी लोगों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करोगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी होती है। तो थर्सडे को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं आप लोग ना, जो भी पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। देखिए फ्राइडे की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि फ्राइडे को काफ़ी लोग हैं जो, अगर तो मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। और काफ़ी लोग हैं इस दिन ना, जैसे वो अपने घर पे रह के कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। और अभी है हमारी सैटरडे की एनर्जी। तो देखिए सैटरडे की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन एक कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात की है कि मतलब सब लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, एंड देखिए और सब लोगों को यही लगता है कि हमारे व्यूज़ ही एकदम सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रही है, एंड स्पेशली एक वर्क प्लेस की जो एनर्जी है वहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। लेकिन ये नंबर 5 है, तो नंबर जो 5 है ना पाइल 1, वो हमेशा एक चेंज की बात करता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट होगा तो भी आपको चेंज करना, और यहाँ पे भी आपके लिए सेम एडवाइस है कि यहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है विद इन अ ग्रुप, ठीक है ना, या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है विद इन अ वर्क प्लेस, तो आपको वो एनवायरनमेंट थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, उस कॉन्फ्लिक्ट में आपने पड़ना नहीं है। तो अभी हम देखते हैं संडे की एनर्जी। देखिए संडे की एनर्जी एक बड़ी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इस दिन क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों के विचारों को एक नई डायरेक्शन मिल रही है, जैसे कोई नया आइडिया उनके पास आ रहा है। क्योंकि देखिए जो स्वॉर्ड की एनर्जी होती है ना, वो हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस की एनर्जी होती है। तो आपके माइंड में भी कोई एक नया
विचार आना, ठीक है ना, एक नया थॉट प्रोसेस आना, एक नई प्लानिंग कर सकते हैं आप ना संडे वाले दिन। और इस दिन ना जो भी ये थॉट आपके दिमाग में आएगी ना पाइल 1, तो जो भी आपको लग रहा है कि इस वीक के दौरान थोड़ा फॉगी दिखाई दे रहा था, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, तो जिस ना एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी जैसे ही आप इस विचार के ऊपर काम करोगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो आपकी पूरे वीक की एनर्जी थी कि इस जो वीक में मेन आपके लिए चैलेंजेस कौन से आ सकते हैं, क्योंकि एक बार हम अपने चैलेंजेस के बारे में पता होना पाइल 1, तो कम से कम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हैं आपके 2 कार्ड्स। तो पहला जो कार्ड है वो है न्यू मून इन कैंसर का, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है फुल मून इन वर्गो का। तो देखिए जो ये कार्ड है ना, ये यही बता रहे हैं कि इस वीक में हो सकता है कि काफ़ी जो लोग पाइल 1 के साथ जुड़े हैं उनको ना वो जैसे चिंतित हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, कुछ उनके लव्ड वंस हैं, हो सकता है कि कोई जैसे दूर रहता हो उसकी चिंता हो रही है उनको, या फिर किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसकी चिंता हो रही है उनको ना। लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से जैसे एक मैसेज है कि आप ना बिना मतलब की चिंता ना करें, जहाँ पे भी होंगे आपके लव्ड वन वो बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, और यूनिवर्स की जो बैक है उनके साथ है। तो ये है कि हो सकता है इस हफ्ते में आपको ये चैलेंजिंग लगे कि आपको अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी सेफ्टी के बारे में ख्याल आए, ठीक है। दूसरी जो आपका कार्ड है वो है यू आर गुड एनफ। मतलब काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनका ना शायद कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि मतलब अपने बारे में ही उनको डाउट आ रहा है। तो बीइंग डाउटफुल इज़ अनदर चैलेंज, ठीक है। और डाउटफुल भी किस चीज़ के लिए? बीइंग डाउटफुल अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो आपने अपने बस इसको डाउट को दूर करना है। वाई? बिकॉज द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर गुड इनफ, ठीक है। तो बस इस 2 चीज़ों को लेके चलना है। तो ये आपके 2 चैलेंज थे जो मैंने आपको बता दिए। अभी हम देखते हैं एक लास्ट कार्ड लेके कि इस पूरे वीक के लिए 17 जून से लेके 23 जून तक एक कौन सी डिवाइन गाइडेंस आ रही है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। ओके तो देखिए यहाँ पे ना ये जो कार्ड है आपका, ये है 6th हाउस कार्ड जो कि सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। तो जो 6th हाउस का कार्ड है वो हमें बताता है कि हमें ना जो भी काम करना है वो उसे ना एक कंसिस्टेंसी के ऊपर करना है। और देखिए ये जो 6th हाउस की एनर्जी है ना, ये हमारे डेली चोर्स की एनर्जी होती है कि हम रोज़ क्या काम करते हैं, ठीक है ना। हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इसी में छुपी होती है। वो कैसे कि देखिए रोज़ हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ हम क्या खाना खा रहे हैं, रोज़ हम लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो वाली एनर्जी। और यहाँ पे ना जैसे आपको इस कार्ड के द्वारा ना ये बताया जा रहा है कि आपने जो भी काम शुरू किया है, ठीक है ना, उसको आपने डेली करना है और सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। चाहे आपने अपना कोई हेल्थ के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया है, ठीक है ना, कुछ हेल्थ गोल है आपके लिए, या फिर आपके लिए कोई वर्क गोल है, ठीक है, या फिर अपना ना एक मेंटल पीस, एक मेंटल काम को मेंटेन करने का जो आपने गोल बनाया है उसको ऊपर आपने सस्टेन करना है। उसको आपने वो चीज़ रोज़ करनी है, उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगानी है। सेकेंडली ना जो ये कार्ड है ये आपके ना जो जॉब है, जो सर्विस सेक्टर की एनर्जी है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये एनर्जी या ना ये वाला कार्ड जो यही बता रहा है कि जो भी आपकी जॉब की एनर्जी, एक सर्विस सेक्टर की एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पे आपने काम और कंपोज रह के काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इस वीक के दौरान ना आपको ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थाट्स की एनर्जी से गुजरना पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने आप को काम रखिए, कंपोज रखिए, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और देखिए ऊपर से ना आपने ये जो रेड जस्पर ब्रेसलेट भी सिलेक्ट किया है, तो जो रेड जस्पर है हमारे रूट चक्रा की एनर्जी के साथ भी जुड़ा होता है। तो ये है कि ग्राउंडेड होके काम कीजिए, ठीक है, एक ईगो वाली एनर्जी में नहीं आना है आपने, ठीक है। और थोड़ी सी मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, एक काम और कंपोज रह के ये वाला वीक निकालिए, तो आपकी एनर्जी इस वीक के लिए बहुत अच्छी जाएगी। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो लव्ड वन हैं वो जहाँ पे भी हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। एक ना जैसे एक चिंता वाली एनर्जी उनके साथ मत जोड़िएगा, ठीक। डिवाइन के ऊपर पूरा यकीन रखिए, तो डिवाइन भी आपकी पूरी हेल्प। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। तो जिन लोगों ने भी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो मैं आपका जो ये ब्रेसलेट है यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है 17 से लेके 23 जून तक, तो इन 7 डेज़ में कैसी सी एनर्जी है जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रह सकती है, ठीक है। तो हम पहले से जल्दी से आपका एक एनर्जी चेक कर लेते हैं। मंडे से लेके संडे तक कैसी सी एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट।
तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए जो मंडे की एनर्जी है ना वो मुझे यही दिखा रही है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, हो सकता है मंडे को ना वो थोड़े से एग्जॉस्टेड फील करें। हो सकता है कि काफ़ी लोग जो फिजिकली काफ़ी हेल्दी फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी सी वो एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे नहीं होता कि छोटा मोटा फीवर हो गया, कोल्ड कफ ऐसा कुछ हो गया उनको ना। और यहाँ पे ना एक थकावट वाली एनर्जी है कि जैसे आपने पिछले वीक कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण आप काफ़ी थके हुए फील कर रहे हो, अपने आप को जैसे ना वो एनर्जी डेफिशिट फील हो रहा है आपको ना, तो वैसी सी एनर्जी है। तो मंडे को आपको ये है कि अगर आपकी बॉडी आपसे मंडे वाले दिन आराम मांग रही है ना पाइल 2, तो उस दिन आप पूरा आराम ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो पूरा वीक है वो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। तो मंडे को अपनी एनर्जी को पूरा सेव करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी हम देखते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी। तो देखिए ट्यूसडे वाले जो ये कार्ड है वो ये बता रहा है कि ट्यूसडे को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को ना जैसे एक नया आइडिया आना है ना, एक नई सोच, एक नया प्लान, वैसी सी एनर्जी मुझे आती हुई नज़र आ रही है कि जैसे ना वो अपने किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ट्यूसडे को। तो काफ़ी लोग हैं जैसे या तो उनका कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है या कोई ना कोई वो नई प्लानिंग शुरू कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन से। तो अभी हम देखते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी। तो देखिए कुछ ना कुछ तो नया प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ना आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हो पाइल 2, क्योंकि देखिए वेडनेसडे को भी ना आपका जो मेंटल स्टेट है ना वो काफ़ी मतलब ना मूवेबल रहेगा। मतलब कि आप काफ़ी सोच विचार में उस दिन आप रहोगे, और सिर्फ दिन में नहीं रात में भी ये काफ़ी जो सोच है, काफ़ी विचार है आपके साथ रहने वाली हैं। और यही सोच विचार का जो ताना बाना है हो सकता है वो वेडनेसडे को आपको रात को सोने भी ना दे, क्योंकि हो सकता है जो भी आप ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ये शायद उसी के रिलेटेड कुछ है कि कुछ जो भी प्लान बना रहे हैं, नए थॉट्स आ रहे हैं, नए विचार आपके मन में आ रहे हैं कि ऐसे कर लेते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं, इसको कैसे कर लेते हैं। तो वैसा सा है ये काम। तो ये है कि वेडनेसडे को आप काफ़ी ना मतलब मेंटल जो आपका स्टेट है आपका वो काफ़ी बिजी रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो देखिए जो भी आपने ना ये जो प्लान शुरू किया था, जिसके ऊपर भी आपने ये काम किया है, तो ना यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि थर्सडे वाले दिन ना आपका वो प्रोजेक्ट मतलब शुरू हो रहा है। जैसे ना होता है कि चीज़ की नींव रखी जा रही है, वो काम स्टार्ट करने जा रही हो। तो काफ़ी लोगों के लिए एक नई बिगनिंग है, एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत है। और जो भी ये प्रोजेक्ट होगा ना पाइल 2, ये मतलब कि यू वांट टू ट्रांसफॉर्म समथिंग, ठीक है। जैसे आपको है कि मुझे इसको बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करना है, पूरा इसका काया पलट करना है। तो उस प्रोजेक्ट की एक शुरुआत होने जा रही है जो कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाने वाला है, और आपकी सराउंडिंग में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इसकी वजह से। और अभी हम देखते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी। तो देखिए जो फ्राइडे का कार्ड है ना वो है डेथ का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है वो कोई फिजिकल डेथ इंडिकेट नहीं कर रहा है, वो ये बता रहा है कि जो भी ये नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, जो भी ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पीछे छोड़ के तब ये न्यू बिगनिंग करनी है। मतलब कि कोई जो भी आपने पीछे काम स्टार्ट किया था, जैसे या तो वो ख़त्म होके तब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, या आप एक नई जगह पे लोकेट हो रहे हो एक पुरानी जगह छोड़ के। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं जिनका भी कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में, उसको पीछे छोड़ के एक नई जर्नी की शुरुआत। और ये जर्नी जो है ना ये आपकी लाइफ में काफ़ी सनराइज़ लाने वाली है, ठीक है, और काफ़ी पीस और काफ़ी कामनेस भी लेके आएगी ये जर्नी ना आपकी लाइफ में। हाँ ये ज़रूर है कि काफ़ी नेगेटिविटी जो जुड़ी हुई थी उसको आप पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। अभी हम लिखते हैं वीकेंड के कार्ड। तो जो सैटरडे का कार्ड है ना, तो सैटरडे का कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे ना जैसे ना इमोशनल फ्रंट पे आपको काफ़ी ना जैसे डिस्ट्रैक्शंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं, कि कुछ ना कुछ चलता आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जैसे ना एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मैं क्या डिसाइड करूँ, क्योंकि इतनी सारी ऑप्शंस हैं। तो ये है कि सैटरडे का दिन हो सकता है उस ताने माने में ही उलझ जाए कि आप अपने डिसीजन लेने में थोड़ा सा वो करो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज़ के साथ जाऊँ। पर जितनी जल्दी आप इसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करके एक किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे जो संडे वाला कार्ड है ना, जैसे इसके ऊपर कंफर्मेशन लगाता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि संडे को ना एक जजमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे ना आप किसी क्रॉस रोड के ऊपर था, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी सारी डायरेक्शंस खुली हैं, बट विच डायरेक्शन टू टेक, ठीक है। तो जो संडे वाला दिन है वो आपके लिए वो मतलब एनर्जी लेके आएगा, क्योंकि जैसे आप एक जो डायरेक्शन है उसको चूज़ कर लोगे। और ना एक चीज़ देखिएगा पाइल 2 की जो भी आप डायरेक्शन चूज़ करोगे वो एक
डिवाइनली गाइडेड डायरेक्शन होगी, आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। और काफ़ी लोगों को ना जैसे कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है काफ़ी लोगों को काफ़ी कोई चीज़ जैसे को कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों को जैसे ना जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ होती है ना कि कंप्लीशन, उसके रिजल्ट्स, उसके सर्टिफिकेट्स आते हुए नज़र आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो ये पूरा वीक है इसमें ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस है जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। एक बार हम अपने चैलेंजेस के बारे में पता हो तो कम से कम हम ना एक प्लान बना सकते हैं कि उनके साथ से डील करना है। तो जो आपका यहाँ पे कार्ड है वो है फुल मून इन पाइसेस एंड सेकंड है फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो देखिए जो फुल मून का कार्ड होता है वो कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो यहाँ पे ये है कि चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे हो, आप एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ोगे, लेकिन जो चैलेंज है वो इन चीज़ों को कंप्लीट करने के दौरान ही आएगा। देखिए हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बिना किसी चैलेंज के ही वो एकदम स्मूथली हो जाए। ठीक है, उसमें हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि आपको ये काम जब आप कर रहे हो तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो इतने बिजी हैं कि उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, जिस भी रिलीजन से वो जुड़े हुए हैं उसके लिए, या फिर जो भी वो ना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, योगा करते हैं, उसके बाद चैंटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी आपकी एक स्पिरिचुअल रूटीन है, हो सकता है कि वो इतने बिजी हों कि उनको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए को टाइम निकालना कम पड़ रहा है, क्योंकि वो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। एंड सेकेंडली ना यहाँ पे ये है कि जो ये आपने ना, मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि एक नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आप आगे जा रहे हैं। कुछ नेगेटिव हो सकता है, ये कोई नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, ये कोई नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हो सकता है, ये कोई नेगेटिव प्लेस हो जिसको छोड़ के कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ना, उन चीज़ों को छोड़ना, ठीक है ना, उसकी गहराई से निकलना, वो हो सकता है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। तो अभी हम देखते हैं कि इन सब से निपटने के लिए जो डिवाइन है उनकी तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है वो है लियो का कार्ड, उसके ऊपर लिखा भी है शाइन। एंड अगेन ये नंबर 5 का कार्ड है। तो देखिए जो नंबर 5 है ना, एक तो वो चेंज डिपिक्ट करता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ रही हैं आपके लाइफ में इस वीक के दौरान पाइल 2। तो यहाँ पे आपको जैसे यही डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी ये चेंज आ रही है इसको ना एक कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए। इस जो भी ये रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें आपने ना कोई भी ईगो इशू नहीं लेके आना है। एंड सेकंड जो ये कार्ड है ना, ये भी बता रहा है कि आपके साथ हो सकता है काफ़ी चीज़ें इस वीक के दौरान हो जो कि आपकी 5th हाउस की एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो। तो देखिए जो हमारे 5th हाउस की एनर्जी होती है वो हमारे हॉबीज़ की एनर्जी होती है, हमारी पढ़ाई लिखाई की एनर्जी होती है, हमारे बच्चों की एनर्जी होती है, हमारे रोमांस की एनर्जी होती है। ठीक है, तो और हमारे जो पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं जैसे उसकी एनर्जी होती है। तो ये है कि आपको जो भी ये चीज़ मिल रही है, हो सकता है कि जो भी ये नई बिगनिंग हो रही है वो आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उनके कारण आपको ये मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के बच्चों का एक नई जर्नी शुरू हो रही है, काफ़ी लोगों के बच्चे हैं वो एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग मुझे ना यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ना वो कुछ बोल के मतलब कुछ कह के कुछ चीज़ शुरू कर रहे हैं, जैसे ना उनका मुझे यहाँ पे एक थ्रोट चक्र अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं और वो मतलब आपने जो भी बोलना है ना इस वीक में ना पाइल 2, वो एक कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए। ठीक है ना, हाँ, इसमें आपने जिस चीज़ के बारे में भी बात करनी है, ठीक है ना, तो आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे मुझे वैसी सी एनर्जी में आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये वैसी सी एनर्जी, और ऊपर से ना आपने जो ये सिलेक्ट भी किया है ना ये जो ब्रेसलेट, तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये वैसे भी ना हमारे ना क्राउन चक्रा के साथ जुड़ा होता है, और ऊपर से ना हम क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को एक मास्टर क्रिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपको हो सकता है कि ये क्राउन चक्रा हमारे जो सिर की एनर्जी, ठीक है ना, तो वहीं पे हमारी थॉट प्रोसेस जुड़ी होती है, हमारे विचार जुड़े होते हैं। तो वैसी सी एनर्जी है ये कि काफ़ी विचार आने वाले हैं और वो काफ़ी क्लियर होने भी वाले हैं विचार, काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। बस आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको डील करना है, और जो भी चीज़ें पीछे छूट रही हैं वो वही चीज़ें हैं पाइल 2 विच आर नो मोर नीडेड इन योर लाइफ। ठीक है, तो उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़िए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।
अगर आपने ये ब्लैक टॉर्मोलिन वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। इसमें एक छोटा सा देखिए बुद्धा का चाम भी बना हुआ है। तो मैं आपका ब्रेसलेट यहाँ पे रख देती हूँ और अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है 17 जून से लेके 23 जून, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर के साथ जुड़ी हुई है कि ये जो आने वाला वीक है इसमें मंडे से लेके संडे तक कैसी सी एनर्जी है जो कि आपके आसपास रहने वाली है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। शुरू करते हैं हम अपनी मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही दिखा रहा है कि मंडे का जो दिन है उस दिन मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स है काफ़ी चैरिटी करने वाले हैं। तो उस दिन काफ़ी लोग हैं वो ग्रेन्स का दान कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं ठीक है उनको कुछ दान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड एक काफ़ी एक बैलेंसिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है मुझे अपने पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। और ऊपर से ये पेंटिकल्स की एनर्जी है तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो उन लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं जिनको ना थोड़ी मॉनेटरी हेल्प चाहिए, पैसों की हेल्प चाहिए। तो वैसे सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ना एक चैरिटी वाली एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी में। तो देखिए जो ट्यूसडे का कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ट्यूसडे वाले दिन जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि जो उनका जो एक इंट्यूशन लेवल है ना वो एक जैसे काफ़ी एक ना बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जैसे उनको पहले से ही पता रहेगा कि हाँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है ठीक है। काफ़ी एक अबंडेंस वाली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एनर्जी। एंड सेकेंडली ट्यूसडे को ना आपको पता होगा कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, क्योंकि इसमें ना ऐसे आप अपने मन के ऊपर काबू करके कुछ कर रहे हो। एंड देयर इज़ समथिंग न्यू दैट यू आर बिगनिंग। और जो भी ये बिगनिंग हो रही है आपको पहले से ही पता है कि जो भी ये बिगनिंग आ रही है ठीक है इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, इसमें थोड़े रिस्क फैक्टर भी है ठीक है। लेकिन ये जो भी चीज़ है, जो भी ये न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो काफ़ी अबंडेंस लेके आने वाली है आपकी लाइफ में। और काफ़ी न्यू डोर्स ओपन होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन अपने पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। और अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो देखिए वेडनेसडे का कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो काफ़ी लोगों को ना यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप मिलती हो मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए एक रोमांटिक पार्टनर हो, और जो लोग एक बिजनेस पार्टनर की तलाश करते हो सकता है कि जैसे ना उनको एक इक्वल पार्टनर मिले, जो मतलब पूरे 50-50% के पार्टनर्स होते हैं ना, वैसे से एक अच्छे पार्टनर्स मिलने की पूरी उम्मीद है अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है। तो जैसे एक इक्वालिटी का मिलना वैसे से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग हो सकता है कि उनको कोई एंगेजमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों को जैसे अपने पार्टनर्स, या फिर काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे एक नए घर में भी शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए थर्सडे की एनर्जी में यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पाइल 3 के व्यूअर्स या तो अपने किसी होम टाउन जा रहे हैं, अपनी कोई पुरानी जगह जा रहे हैं जिनके साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, या फिर उनका कोई पुराना दोस्त, पुराना रिलेटिव ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे मतलब जो उनकी रूट्स हैं वहाँ से कोई लोग उनसे मिलने के लिए आए, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए, तो दे विल फील वेरी हैप्पी ठीक है। और काफ़ी जैसे ना वो एक इमोशनल अबंडेंस की एक फीलिंग होती है ना, वो आने वाली है अपनी मेमोरी लेन में, जैसे आप दोबारा से विजिट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी। तो देखिए फ्राइडे की एनर्जी अगेन जो ये एनर्जी है ना, तो ये एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जैसे एक सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो भी रास्ता आपने तय किया है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जो भी आपकी मंजिल है, वहाँ पे एक सक्सेस का मिलना, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सिर्फ सक्सेस मिल नहीं रही है बल्कि आप उस सक्सेस को सेलिब्रेट भी कर रहे हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जिन्होंने कि आपको सपोर्ट किया है इस जर्नी के दौरान। तो अभी हम देखते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी। तो देखिए सैटरडे की एनर्जी जो है ना वो अगेन द लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो पाइल 3 के साथ जुड़े हुए हैं ना, जैसे उनको अपने ना जैसे एक लाइफ पार्टनर काफ़ी लोगों के मुझे यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं या तो फिर वो ऐसा काम करें जो कि काम करना उनको पसंद है ठीक है ना। और जो भी वो काम करें तो जैसे ना उनके एंजल्स की ब्लेसिंग्स ठीक है ना, उनके डिवाइन की ब्लेसिंग उनके ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। और जैसे एक जो भी ये एक नई एक नया बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, किसी के साथ एक नई बॉन्डिंग शुरू हो रही है, और ये आपकी लाइफ में काफ़ी सनशाइन भी लेके आ रही है। अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी। तो देखिए संडे का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो
यू आर प्लानिंग समथिंग बिग, ठीक है ना। और जो भी ये प्लानिंग समथिंग बिग है उसके लिए कुछ ना जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी लोग ना जो भी ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं वो किसी ना जैसे हाँ फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले रहे हैं, या काफ़ी लोग हैं वो जैसे अपने फादर की एडवाइस ले रहे हैं इस मामले में, या जो भी उनके मेंटोर हैं जो कि फाइनेंशियली उनको काफ़ी अच्छे से एडवाइस कर रहे हैं, तो वैसी सी एडवाइस देते हुए मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कि काफ़ी एक वर्क प्लेस की एनर्जी, वर्क प्लेस पे प्लानिंग एंड स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखिएगा पाइल 3 कि आपके जो ये 7 कार्ड्स निकले हैं उसमें से ये जो 2 कार्ड्स हैं वो है नंबर 2 वाले कार्ड्स, ठीक है। तो नंबर 2 हमेशा पार्टनरशिप दिखाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। हो सकता है ये आपकी कोई रोमांटिक पार्टनरशिप हो, या हो सकता है जो ये पार्टनरशिप है ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके लिए न्यू डोर्स इस पार्टनरशिप के साथ ओपन हो रही हैं। और दूसरा ये आप देखेंगे कि ये तीनों कार्ड्स हैं इसके ऊपर नंबर 6 लिखा हुआ है। तो देखिए जो नंबर 6 है ना वो एक अबंडेंस की एनर्जी है। मतलब कहीं जैसे काफ़ी लोगों को मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे उनको ना कोई अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पुरानी चीज़ें उनके पास आ रही है, एक सक्सेस मिल रही है, एक अबंडेंस इन लव मिल रहा है, अबंडेंस एट द वर्क फ्रंट मिल रहा है। तो एक अबंडेंस का वीक है ये। और आप इस वीक का जो कंप्लीशन है वो भी जो कर रहे हो वो आगे जो आपका फ्यूचर है उसको मतलब फ्यूचर के लिए कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए नजर आ रही है। मतलब जो पूरा का पूरा जो वीक है ना आपका वो जैसे पेंटिकल से शुरू होके पेंटिकल्स पे ही कंप्लीट हो रहा है। कि मतलब जो आपने लोगों को चैरिटी की है, जो आपने यूनिवर्स में दिया है ना, तो वही आपको पूरे वीक मिल रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक वो आपके पास उतनी अबंडेंस है उस चीज़ की कि आप अपने फ्यूचर में भी उसको लगा के अपने फ्यूचर को भी सेफ एंड सिक्योर कर रही हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इतना अच्छा तो ये वीक जा रहा है, लेकिन ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस पूरे वीक के दौरान। आपका फर्स्ट कार्ड है वो है न्यू मून इन लियो का कार्ड। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस एंड सेकंड थिंग इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, दिस इज वेनिंग मून। तो यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आपने नया जो काम करना है, ठीक है, उस काम को कितने कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। जो भी चीज़ों की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, जो भी आपका जो एक नई जर्नी शुरू हो रही है उसको शुरू करना शायद आपको चैलेंजिंग लग रहा है, या उस चीज़ को शुरू करते वक्त जब भी आप वो कर रहे हो तो उसमें आपको कई बार हो सकता है काफ़ी लोगों को ऐसा लगे कि आई एम नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट। जैसे काफ़ी लोगों को शायद एंग्जाइटी इश्यूज़ आएंगे इसमें ना। तो कोई बात नहीं, आपका वीक मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो जो भी ये शुरुआत कीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। एंड सेकेंडली व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वो आपको पता ही है। यू जस्ट नीड टू रिलीज योर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो जस्ट आपने उसको रिलीज़ करना है, ठीक है ना। तो बस उसको जैसे आप रिलीज़ करोगे आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से भी मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको क्या ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है, क्या ऐसी गाइडेंस क्या दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो देखिए यूनिवर्स की तरफ जो गाइडेंस है वो है सैटर्न की यहाँ पे कार्ड आया है, और वो है स्ट्रक्चर का कार्ड। तो देखिए जो हमारी स्ट्रक्चर है कि हमने किस तरीके से अपने आसपास में जो भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ये उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और ऊपर से यहाँ पे 24 का कार्ड है, ठीक है ना, 2 and 4 24, ठीक है। देखिए 2 अगेन एक पार्टनरशिप की एनर्जी, एंड जो 4 की एनर्जी है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 की एनर्जी अगेन एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मतलब टू बिल्ड समथिंग, एंड स्पेशली बिल्डिंग समथिंग एट होम फ्रंट और एट योर वर्क फ्रंट। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए जो सैटर्न है ना, जो शनि महाराज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब जो भी कई बार काम होता है वो आपका काम तो बनता है, लेकिन वो ना कई बार ना हो सकता है कि जो भी ये काम है ये वो काम बनने जो कि आप काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें डिले आ रहा था। क्योंकि बोलते हैं कि जब भी शनि आते हैं तो वो डिले देते हैं। देखिए शनि हमें जानबूझ के डिले नहीं देते हैं, वो ना हमसे ना वो काम करवाते हैं, एक राउंड 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 हम काम करते रहते हैं। और कब तक करवाते हैं, वो तब तक करवाते हैं कि जब तक हम उस काम में परफेक्ट ना हो जाएं। क्योंकि वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना बार बार, तो हमें लगता है इतनी देर लग रही है, इतनी देर लगती है। लेकिन जब हम जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करके फिर वो काम लेते हैं तो हम उसमें एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो ये है कि हो सकता है कि आपके कामों में हो सकता है पहले काफ़ी डिले आया हो, लेकिन अब वो एकदम जो ये हफ्ता है ना जैसे उसको स्पीड पकड़ रहा है। जो आपको चीज़ें मतलब नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि उनको पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, हो सकता है कि काफ़ी लोग किसी से मिलना चाह रहे थे, हो सकता है काफ़ी लोग सक्सेस की
तलाश में थे, और हो सकता है काफ़ी लोगों को अपने फाइनेंसेस जो इश्यूज़ आ रहे थे, तो जो भी इश्यूज़ हैं ना ये सारे सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, सैटर्न की एनर्जी एक हार्ड वर्क की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये है कि इस हफ्ते में आपने एक तो ना पूरे हार्ड वर्क की एनर्जी के साथ काम करना है, एंड सेकेंडली कंसिस्टेंटली काम करना है आपने, ठीक है। क्योंकि जो शनि है वो हमें काम बार बार करने के लिए बोलते हैं जब तक कि हम उसके रिजल्ट के ऊपर ना पहुँच जाएँ, ठीक है। और जो सैटर्न है ये हमारे वर्क फ्रंट की एनर्जी को भी दिखाता है। वो बोलते हैं कि सैटर्न होते हैं ना वो राजा को रंग को राजा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि अपने हार्ड वर्क के ऊपर जुड़े रहिए, क्योंकि वही ना जैसे वो हार्ड वर्क यहाँ पे पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस वीक में ना। तो बस, और आपको क्या चाहिए। और ऊपर से आपने जो ये ब्लैक टॉर्मोलन का क्रिस्टल भी आपने ये सिलेक्ट किया, उसके ऊपर जो बुद्धा का चाम भी आपने ये सिलेक्ट किया है। तो ब्लैक टॉर्मोलन की एनर्जी है वो है अपने साथ जुड़ने की एनर्जी और अपनी ना एनर्जी को कंजर्व करने की जो ये बात करता है। एंड सेकेंडली ये ना एक प्रोटेक्शन की बात करता है कि जो अपनी एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। नेगेटिविटी से आप दूर रहिए, और कोई भी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, आप बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको शुरुआत करने में डर लग रहा है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो काम इतनी देर से नहीं हो रहा है वो नहीं होगा, तो उस विचार को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। आप बस अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। ये वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।